हमें अगर कोई भी अपना कारोबार सेवा क्षेत्र में हम खोलना चाहते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में खोलना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसको खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है वो उसके माध्यम से चलता है। और उसके लिए आपको जो भी सब्सिडी, जो भी लाभ है, वो उसी के माध्यम से जो आपके डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग सेंटर होगा, जिला के उद्यमिता केंद्र होगा, या फिर जो और संस्थाएं जिला स्तर पर होंगी, उनके माध्यम से ये आपको उपलब्ध कराया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है जिसमें आपको सब्सिडी मिलेगी और क्रेडिट तो है ही। जो नए उद्योग कार्यों के लिए प्रक्षेपित की गई है, विशेषकर नए जो उद्योग खोलेंगे उनके लिए है, परंतु जो पुराना जिनका उद्योग चल रहा है वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, बशर्ते उन्होंने पहले कोई भी ऐसा लोन नहीं लिया हो या फिर वो मतलब किसी तरीके से ऋण ऐसे प्रोग्रामों से उन्होंने नहीं लिया हो, तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत या PMEGP स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मध्यम साहसों के लिए प्रक्षेपित की गई है। ये योजना जो है आपको जो माइक्रो योजनाएं हैं या स्मॉल योजनाएं हैं या मीडियम जो स्केल की इंडस्ट्री है उनके लिए है। इसमें आपको 10 लाख से 25 लाख तक का ऋण मिल सकता है। और इसको चलाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामीण खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग राष्ट्रीय स्तर पर इसकी संस्थान है जो राष्ट्रीय स्तर पर इसका संचालन करती है। और जो राज्य स्तर में हैं, जो इनके खादी एवं ग्रामीण उद्योग कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टरेट स्टेट लेवल पर बैठते हैं, वो इसका संचालन करते हैं। या फिर जो खादी एवं ग्राम उद्योग इंडस्ट्रीज के बोर्ड हैं, वो आपको स्टेट लेवल पर इसका संचालन करते हैं। और जिला स्तर पर जो आपका जिला उद्यमिता केंद्र है, वो इसका संचालन करता है। तो जब भी मैंने नाबार्ड के बारे में एक वीडियो जारी किया, तब भी बताया नाबार्ड के कार्यालय भी आपके जिला स्तर पे हैं। हर जिले में जिला उद्यमिता केंद्र होता है। तो ये दो जो हैं संस्थाएं जो जिला स्तर पे हैं, अगर आप अपना रोजगार खोलते हैं तो इनके संपर्क में जरूर रहें। ये आपको जो सब्सिडी से रिलेटेड प्रोग्राम है, ट्रेनिंग है, जो भी आवश्यकता आपको पड़ेगी, वो सारा सहयोग ये आपको करेंगे। तो एक संस्था मैंने आपको बताई, नाबार्ड। अभी तक नाबार्ड के माध्यम से आप कृषि से रिलेटेड सारे कार्यक्रम कर सकते हैं, ग्रामीण विकास से जुड़े सारे कार्यक्रम पर अपना रोजगार खोल सकते हैं। और जो ये मैं आज कर रहा हूँ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का जो ये वीडियो में जारी कर रहा हूँ, इसके तहत क्या है, सेवा क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग, वो ग्रामीण भी हो सकता है और शहरी भी हो सकता है, दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो जो मैंने नाबार्ड बताया था वो केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए था। इसमें भारत सरकार ने इसको, ये क्या था, पहले से ही योजना चली थी जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, शायद आप लोगों को पता हो। और ये खादी ग्रामोद्योग वालों का, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का प्रोग्राम पहले से भी थे। और लगभग अगर किसी ने उस प्रोग्राम का किसी को पता होगा तो ये सेम उसकी कॉपी टाइप की है, लगभग उसकी कॉपी कर रखी है। और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थोड़ा नाम जोड़ दिया, वो रोजगार योजना थी, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना का इसको नाम दिया गया है। और हो सकता है इसमें आगे जाके कुछ जो वो हों, फायदे हों, परंतु लगभग ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो थी
खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की, वही है और वही इसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है, और चेंजेज कोई नहीं है, थोड़ा नाम में बदलाव है। तो ये इसमें क्या इन्होंने मर्ज कर दिया, इन्होंने इसको मर्ज कर दिया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम था, इन दोनों को मर्ज करके प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बना दिया इन्होंने, जिसमें जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी उसको और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो था, वो दोनों को मर्ज करके इन्होंने ये योजना बना दी है जो पहले से चल रही थी। और इस योजना के तहत बिजनेस, वो जो मैंने बताया था कि आपको जो बिजनेस खोलना है वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सर्विस सेक्टर हो सकता है। इसमें आपको, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको अधिकतम 25 लाख तक का मिल जाएगा। अगर आप इसको सेवा क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 10 लाख तक का ये क्रेडिट मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। और इसमें जो अब आती है बात सब्सिडी की, तो जो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और शहरी क्षेत्र में कारोबार चला रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी शहरी क्षेत्र 15% सब्सिडी मिलेगी, जनरल कैटेगरी और ग्रामीण क्षेत्र 25%। अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी में आ जाते हो, लगभग इसमें क्या है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसमें अगर महिला है और जनरल की महिला है तो वो भी रिजर्व कैटेगरी में आएगी, अगर महिला कोई इंडस्ट्री खोलती है तो। अगर जनरल कैटेगरी का कोई महिला के नाम पर अगर इसको खोलता है तो उसको जो रिजर्व कैटेगरी का है वो वाला फायदा उसको मिलेगा, वो लाभ उसको मिलेगा। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, शहरी क्षेत्र में खोल रहे हैं तो आपको 25% सब्सिडी मिलेगी, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में खोल रहे हैं तो 35% सब्सिडी मिलेगी। और मैंने एक और चीज बताई कि महिलाएं खासकर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, अगर महिलाएं खोलेंगी और वो शहरी क्षेत्र में भी खोलेंगी तो उनको 25% सब्सिडी मिलेगी। जनरल कैटेगरी का केवल पुरुष एक ऐसा है जिसको शहरी क्षेत्र में सब्सिडी 15% मिलेगी। अगर जनरल कैटेगरी की महिला खोलेगी तो उसको 25% सब्सिडी मिलेगी, यानी 25% सब्सिडी आप ले सकते हो महिला के नाम पर। अगर जनरल कैटेगरी की भी हो तो आप महिला के नाम पर लोन लीजिए और आपको 25% सब्सिडी मिल जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपको एक तो स्वरोजगार मिलेगा, दूसरा आप रोजगार पैदा करोगे, रोजगार सृजन करोगे, चाहे वो आप ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो, चाहे आप सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काम कर रहे हो, आपको भी रोजगार मिलेगा और औरों के लिए भी आप रोजगार पैदा करोगे। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें क्या जो फोकस क्या है, जो अभी परंपरागत जो कारीगर हैं ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना का मेन मकसद है। वो काम करते हैं, उनका जो है कारोबार है छोटे स्केल पे है और स्किल है, सब कुछ जानते हैं, तो वो अपने कारोबार को बढ़ा सकें, उसके लिए इस योजना को लागू किया गया है कि अगर वो आप काम जानते हो, जैसे अभी कोई ऐसा कार्य है जो हम वहाँ पर बनाते हैं, चाहे वो लकड़ी का हो या मतलब गांव विलेज में अगर है तो वो कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करता है वहाँ से मटेरियल लेके, तो उसको पैसा नहीं होने के बाद वजह से वो कम छोटे स्केल पर करता है, तो उसको वो बड़े स्केल पर कर सके और लोगों को भी रोजगार दे सके, उस उद्देश्य से इसको योजना को लाया गया है। देश के पारंपरिक और संभावित कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को ग्रामीण और शहरी विस्तारों में बड़े पैमाने पर एक भाग
बनाया जाएगा जिससे उन युवाओं को, कारीगरों को निरंतर रोजगार प्राप्त हो सके। तो एक ऐसा कैटेगरी बनाकर उनको निरंतर रोजगार और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो पुश्तैनी जिनको कहते हैं, जो पुश्तैनी कारीगर हैं खासकर, उनको एक रोजगार, निरंतर रोजगार, क्योंकि पुश्तैनी तो है निरंतर, वो रोजगार तो लेते हैं, पर रोजगार का उनका जो एक आधुनिकीकरण करना था, जो एक नई टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व करनी थी, वो पैसे के अभाव में नहीं हो पाती है। तो वो लाने के लिए ये योजना लाई गई है। ग्रामीण और शहरी विस्तारों में रोजगार को वृद्धि करना, और इस योजना का उद्देश्य है रोजगारों को बढ़ाना, स्वरोजगार को बढ़ाना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, और छोटे छोटे गांव में ऐसे काम धंधों को शुरू करने को मिलेगा जिससे गांव में किसी को बेरोजगार, ताकि गांव में जो आदमी जो भी काम जानता है वो उस काम को शुरू करके अपनी आजीविका चला सके। ये इस योजना का उद्देश्य है। और इसमें सब्सिडी क्या है वो मैंने बता दी। इस योजना में जो आपका मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है उसमें 25 लाख तक का आपको लोन मिलेगा, और जो सेवा क्षेत्र है उसमें 10 लाख तक का मिलेगा। सब्सिडी का बता ही दिया आपको। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 15% मिलेगा, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो 25% मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी को शहरी क्षेत्र में 25% मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र में 35% सब्सिडी मिलेगी। अब इसमें क्या है कि आपके पास जो अपनी लागत कितनी होनी चाहिए, अपने पास पैसा कितना होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो जो भी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी उसमें से 10% आपको खुद खर्च करना पड़ेगा। अगर आप 10 लाख का कोई सर्विस सेक्टर में आप 10 लाख का लोन लेते हैं और आप जर्नल हैं तो उसमें आपको 1 लाख अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, 9 लाख का आपको लोन मिल जाएगा। और वही अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको केवल 50,000 की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको 5% अपने जेब से लगाना है। जो आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके हिसाब से आपको जनरल वाले को 10% उसमें खर्च करना है और रिजर्व कैटेगरी को उसमें 5% लगाना है। अब इसमें है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। अगर आपको इसके लिए जो उम्र है, विशेषकर एक मैं यहाँ पर और भी थोड़ा सा जो चेंज आया है, प्रधानमंत्री रोजगार जो योजना थी उसमें क्या था, 18 वर्ष से पहले 40 था, बाद में उसको 35 साल कर दिया था, और कुछ कैटेगरी रिजर्व थी जिसमें 10 साल की छूट थी। इसमें यह है कि 18 वर्ष मिनिमम एज है और जो अपर एज है वो कहीं इंडिकेट नहीं है, तो इसका मतलब अपर एज कुछ भी आप कर सकते हो। परंतु अच्छा है क्योंकि जो इसको बिजनेस चलाना होगा तो वो कैपेबल भी होना चाहिए, यानी आप 50 से 60 वर्ष की उम्र भी, अगर आपकी 70 वर्ष भी है, आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे अपर एज में कोई भी लिमिट नहीं है। आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए, अपर एज में कोई भी लिमिट नहीं है। एक दूसरा फायदा इस योजना का ये है। तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना और अगर तुलना करें उसकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना में, तो इसमें एक जो चेंज आया है, जो नज़र आ रहा है चेंज, वो है केवल अपर एज में यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपकी एज ज़्यादा भी है तो आप अपने, जैसे आपकी एज ज़्यादा है आप नहीं चला सकते हो, परंतु आपके फैमिली मेम्बर है, आपके पास टीम है, तो आप अपने फैमिली मेंबर और लोगों के सहयोग से अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो अनुभव है, जो अपना आपके पास ज्ञान है, उसको वो लगाकर आप अपना व्यवसाय चला सकते हैं, अपना अच्छी तरह व्यवसाय चला सकते हैं। अब रही दूसरी चीज की, इसको रिपेमेंट कितना, अगर लोन आपने ले लिया, अपना उद्योग आपने चला लिया, स्टार्ट कर दिया, तो सवाल आता है कि इसको जो हमने रिटर्न करना है, जो वापस करना है लोन को, तो इसमें आप 7 साल तक का इसमें वो कर सकते हैं। जैसे आपने जो भी लोन लिया तो उसको आप 84 किस्तों में बांट सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी वो है इसमें, जो वो होगा उस समय जो मैक्रो इंडस्ट्री के लिए जो इंटरेस्ट रेट होगा
लगभग वही जो बैंकों का नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होगा, वो फैक्टर इसमें थोड़ा है कि इंटरेस्ट रेट वही होगा जो बैंक का नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होगा, उसमें आपको कोई सब्सिडी नहीं होगी। मतलब ब्याज दर में आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। आपको सब्सिडी मूलधन में मिल जाएगा। और आपको एज फैक्टर में मैंने बता दिया कि मिनिमम 18 होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और शहरी क्षेत्र में आपकी सब्सिडी 15% है, और जनरल जनरल के 15 है, और रिजर्व की 25 है। ग्रामीण में जनरल की 25 है और रिजर्व कैटेगरी की 35 है। ये इसके मूल मूल जो मेन चीज़ें हैं वो है। और इसका संचालन जो करता है खादी एवं ग्रामीण औद्योगिक विकास जो है, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो नेशनल लेवल इसका संचालन करता है। और जो स्टेट की जो डायरेक्टरेट है इसके खादी एवं विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के, या वो करते हैं, या फिर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के जो बोर्ड्स हैं, इंडस्ट्री के बोर्ड्स हैं, वो संचालन करते हैं। या फिर जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उद्यमिता केंद्र हैं, वो इनका संचालन कर सके, वहाँ से आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप इसका फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हो। ऑनलाइन में आप इसकी साइट में जाके वो भर सकते हो। अब इसके लिए जो आपको ज़रूरत है वो आपको विशेष, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे नाबार्ड की बात हो रही थी, नाबार्ड में भी कई चीज़ें ऐसे थे, कई प्रोग्राम ये थे कि जिनके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। यहाँ पे भी एक इन्होंने कंपलसरी कर रखा है कि आपको जो ईडीपी ट्रेनिंग, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो आपको वो प्रोवाइड कराएगा जो डिस्ट्रिक्ट उद्यमिता केंद्र, आपका जिला वो जो केंद्र होगा इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए हर जिले में होता है, वो आपको ये ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिलाएगा। और दूसरी चीज़ जो पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, वो आप नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की साइट में जाओगे, वहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन जमा करके वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिल जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको नॉर्मल है, जैसे आपकी फ़ोटो है, आधार कार्ड है, और जो आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट हैं, ये उसमें लगेंगे। और फिर जो आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, और सारी चीज़ें जो आपने कैसे प्लान कर रखा है, क्या खोल रहे हैं, वो उसका डिटेल आपको भरना है। ये सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। आपको इसकी साइड में जाके एप्लीकेशन को आप करोगे, पहले आपको मेन एप्लीकेशन में सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, उसके बाद उसको जैसे सबमिट करोगे, उसके बाद दूसरी विंडो खुलेगी और उसमें आप सारे डॉक्यूमेंटों को डाउनलोड करके वहाँ सबमिट कर दोगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपको वो जिला उद्यमिता केंद्र, विशेषकर अब ये इसका सारा जिम्मेदारी उसकी होती है, वो आपको बुलाएगा, आपके साथ डिस्कस करेगा, आपको जो भी ज़रूरत होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोन लेने से पहले ही जिला उद्यमिता केंद्र के संपर्क में रहो। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले और जिला उद्यमिता केंद्र में जाके मिलो, उनके साथ इसकी चर्चा करो। अगर आपके नज़दीक कोई उसका खादी एवं विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन का ऑफिस है तो उससे जा सकते हैं। और कोई ऐसा जो बैंक है, जैसे नाबार्ड है, इस टाइप का जो कॉरपोरेशन के बैंक है जो इंडस्ट्री के लिए देते हैं, अगर वो कोई है तो उससे आप संपर्क करो, वो आपको इसके लिए मदद करेंगे। तो और सबसे बेस्ट ये होगा कि अब अपने जिला उद्यमिता केंद्र में जाओ, वो आपको सारी चीज़ों में मदद करेंगे। वो आपको अच्छा प्रोजेक्ट भी बता देंगे, उसके लिए कहाँ से आपको मशीनरी मिलेगी वो भी बता देंगे, कहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलेगा वो भी बता देंगे, कहाँ से आपको मार्केट कैसे करोगे वो भी, वो सारा, क्योंकि वो उस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, उनका वही काम है और वो कई लोगों को ये काम दिला चुके होते हैं। तो ये आपको ये था उसका कि हम प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का क्या है वो मैंने बता दिया। इसका जो निचोड़ है वो है कि इसमें 10 लाख तक का लोन मिलता है सेवा सेक्टर में, 25 लाख तक का लोन मिलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और मिनिमम एज चाहिए 18 साल, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है।
डॉक्यूमेंट में आपको पॉपुलेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको एनपीआर के साइट में जाके अपनी इंफॉर्मेशन भर के मिल जाएगा। दूसरा, आपको इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो आपको आपका जिला उद्यमिता केंद्र दे देगा। जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, आपको जो भी चीज़ का चुनाव आपने कर रखा है कि किस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, उसकी आपको जो भी खर्चा करना, वो तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। वो जो भी आप लोन लेते हैं हमेशा बनानी पड़ती है, वो आपको बनानी पड़ेगी। और इन सब के लिए जो मैं मेरी तरफ से आपको जो सुझाव है कि फॉर्म भरने से पहले और उद्योग का चुनाव करने से पहले आप जिला उद्यमिता केंद्र से संपर्क करें और जिला उद्यमिता केंद्र के मार्गदर्शन पर आप काम करें, तो आपको एक अच्छी सलाह भी मिल जाएगी, सहयोग भी मिल जाएगा, आपका काम आसान भी हो जाएगा। और ये अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर इसको आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और इसके साथ मैं जो